Hello guys, welcome to my channel. हाँ जी, सो गाइस के हाल चाल। आज हम एक बार फिर से करने वाले हैं रैंडम मीम्स रिव्यू एंड गाइस बेसिकली होने वाला है रैंडम मीम्स का पार्ट 22। तो चलिए बिना देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर हमें रोमन नंबर्स में 0 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? क्योंकि रोमन नंबर्स में 0 के लिए तो कोई सिंबल ही नहीं है। ये बात तो सही कही थे, रोमन नंबर्स में 0 के लिए कोई सिंबल क्यों नहीं है? इसका मतलब उस समय रोमन में 0 एग्जिस्ट ही नहीं करता था, क्योंकि लेकिन 0 की खोज तो हो चुकी थी। तो जब 0 की खोज हो चुकी है गाइस, आर्यभट्ट ने करी थी, तो फिर कैसे 0 का सिंबल नहीं है? सोचने वाली बात है। काफी गंभीर विषय है सोचने के लिए। बाकी द मीम इज क्वाइट इंटरेस्टिंग मैन। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मुझे भी नहीं पता ऐसा क्यों। मैन थिंकिंग। ओके। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा। आज मैं बहुत सैड हूँ यार, कुछ सैड सॉन्ग सुना। सैड। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा। मतलब वो है ना, अरिजीत सिंह के गाने सुन लो, मतलब पता नहीं भाई क्यों रोने लगा। तो ठीक है यार, I can feel that pain, us bro, us। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये दुख नहीं खत्म होता बे। ये सैडनेस को आप डील आउट कर सकते हैं, उसके लिए आप मेडिटेशन करें, पॉजिटिविटी मिलेगी। आई ऑल्सो डू मेडिटेशन एंड इट मेक अस पॉजिटिव। तो या द मीम इज वेरी वेरी रिलेटेबल। तो आप कमेंट बॉक्स में जो बताना कि आप ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं। फॉर मी मेडिटेशन इज द सॉल्यूशन फॉर दिस सिचुएशन, एज सिंपल एज दैट। ओके। या दिस इज क्वाइट एडिटिंग तो सही है, बट ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इतना फास्ट कैसे करते होंगे? मतलब इट्स लाइक इसका सोल्यूशन है। वैसे इसका सोल्यूशन ये है कि वैसे वो मैं करता था, अब नहीं करता हूँ, बहुत पहले करता था। पता क्या करता था इसमें? जब वो छोटा होता था तो ऐसे जैसे जब कभी मैं गेम खेल रहा होता था, ठीक है, क्योंकि सर्दियों में मतलब गेम खेलता था मैं पहले, तो मोबाइल में खेलते थे हिल क्राइम रेसिंग। तो मैं क्या करता था कि कंबल है, कंबल को ऐसे करके एंड ऐसे करके खेलता था। फिर जैसी मम्मी आई तो वो मोबाइल ऐसे नीचे अंदर, और ऐसे 3-4 बार बच गया मैं। 5वीं बार क्या हुआ, मोबाइल मैंने ऐसे किया, वो मोबाइल सीधा अंदर गया और हाड़ मेरे ये टांग पे जाके लग गया और मेरी निकल गई। तो मम्मी कहे क्या हो गया? मैं कहा कुछ नहीं कुछ हुआ। कंबल उठाया, देखा क्या कि फोन बजा हुआ। चलो यहाँ तो थोड़ी सी सूजी की थी टांग, लेकिन फिर तो डांट पड़ी, अच्छा बेटे गेम खेली जा रही है। फिर उसके बाद मुझे मोबाइल मिला ही नहीं। So it's a very very relatable. So the meme is 100% relatable. आप जो कमेंट बॉक्स में बताना आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं? मेरे साथ हुआ तो I shared it the experience. So the meme is okay. ओके। This is actually literally happening because important thank you welcome altogether because it could be and it would have been sincerely, obediently, delightful, encouragingly motivational and inspirational. That's why it is literally happening and actually because here and there and there and there should not be, should be. So therefore this point has been proved. ये वैसे गाइस 5 मार्क्स के क्वेश्चन में मेरे लिए तो ज्यादा दिक्कत नहीं आती थी। बेसिकली हमारे साथ ऐसा होता था कि जैसे इंग्लिश के क्वेश्चन होते थे, मुझे अभी भी याद है, नोवेल वगैरह पढ़ाती थी मैडम,
तो हमारी नॉवल का चैप्टर पता कैसे चलता था, मतलब जैसे मैम ना नॉवल ना पूरा बुक से नहीं पढ़ाते थे, वो अपने आप उसका वो रहते थे ओवरव्यू, इसमें ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, तो वो जो भी बताते थे वो स्टोरी वो दिमाग में रहती थी पूरे साल तक। तो वो एक स्टोरी की तरह मैं याद रहता था कि अच्छा अब ये हुआ, अच्छा अब ये हुआ, अच्छा अब ये हुआ। तो फिर जब भी ऐसे 5 नंबर का 10 नंबर का क्वेश्चन आता था, मैं वो स्टोरी को अपनी क्रिएटिविटी से सोच के लिख देता था, तो इतना बड़े बड़े पैराग्राफ बन जाते थे। और ना तो भाई लिखना बड़ा मुश्किल है, जस्ट इमेजिन क्रिएटिव राइटिंग लिखना कितना मुश्किल होता होगा। 2-2 पेज की हमें दिया जाता था चैलेंज, मिनिमम 1.5 पेज की क्रिएटिव राइटिंग लिखो, 1.5 से 2 पेज की, तो फ्रंट पे इतना और बैक में भी, तो वी हैव टू थिंक फॉर इट। तो ये मेम इज वेरी वेरी रिलेटेबल। आज जो कंडक्टर बता रहा है मेम कितना रिलेटेबल है, उसमें पहले तो ये 100% रिलेटेबल है यार, बट आई वाज एबल टू डील विद द सिचुएशन बिकॉज़ आई यूज्ड टू थिंक इन अ डिफरेंट वे, बट ओके द मेम इज ओके। ओके अरे यार ये तो टीवी सीरियल की स्क्रिप्ट को लीक कर दिया बे, ये तो गलत है। टीवी स्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट लीक हो गई बे, मतलब हॉलीवुड मूवीज का रिलेटेबल है, एक शॉट में चला जाता है, बॉलीवुड का भी हाँ 1 सेकंड 2 सेकंड, साउथ वाले तो मतलब इट्स एपिक, मतलब ठीक है व्हाटएवर इट इज, इट्स अ क्रिएटिविटी। बट टीवी सीरियल्स तो अरे यार तो लेजेंड्स है, लेजेंड्स, मतलब उनमें कोई बंदा टपकता ही नहीं है, अगर टपक गया फिर जिंदा होता है, फिर जिंदा होकर फिर टपक जाता है, फिर जिंदा होता है। तो ये टीवी सीरियल्स वाले आई डोंट नो कैसे ऐसी स्क्रिप्ट लिख लेते हैं बे, मतलब एक बंदे को टपकाया फिर जिंदा कर दो, फिर उसे टपका दो, फिर जिंदा कर दो, फिर किसी को टपका दो उसको जिंदा, तो ऐसे रैंडमली कितने सारे लोगों को करते रहते, तो निकल जाते हैं उनके 500 एपिसोड। वाह यार क्या बात है, यही है गाइस इंडियन टीवी सीरीज की स्क्रिप्ट। बट जोक्स अपार्ट, द मेम इज 100% रिलेटेबल। आज को डॉक्टर से बता रहे मेम कितना रिलेटेबल है, बाकी किसी को हेट ना दे गाइस, ये तो जस्ट मीमिक वर्ल्ड में हंसी मजाक के लिए, ठीक है गाइस, सो द मेम इज रिलेटेबल। उनकी स्टाइल काफी कैजुअल है। बात तो सही है। हेलो, आपका बेटा हमारे कब्जे में है, जिंदा देखना है तो 1 करोड़ आज शाम तक रेडी रखो। 1 करोड़? भैया किसका बच्चा उठा लिया आपने? मिसेस मेहता राइट? बंटी आप ही का बेटा है ना? हाँ हाँ, पर उसका इतना थोड़ी बनता है, खुद शक्ल देख लो उसकी। मैडम वी आर नॉट रेसिस्ट, वी डोंट जज। 1 करोड़ आज शाम तक। भैया 1 करोड़ ना उसके दहेज से भी रिकवर नहीं कर पाऊंगी। मैडम बच्चा है आपका। बेटा है तो क्या हुआ, कुछ भी रेट लगा लोगे क्या? ठीक ठीक लगाओ। 50 लाख फुल एंड फाइनल। 15,000, वो भी ना उसके पापा से पूछ के बताऊंगी, ठीक है? और डिलीवरी चार्जेस मत लगाना, नो जीएसटी पीएसटी बीएसटी, हमें बिल नहीं चाहिए। ओह माय गॉड, ये हकीकत नहीं है, ये बस मीम वर्ल्ड में ऐसा हो सकता है। इट बिकम अ प्रोडक्ट। ओएमजी, यहाँ मैं क्या बोलूं, तो गजब बेइज्जती है। ठीक है भी क्या बोलूं मैं, श्योर विल बी लाइक गजब बेइज्जती है यार, हमें सब्जी बेचने वाला बना दिया, मतलब अमेज़न की डिलीवरी कर रहे हैं क्या, हम कोई फ्लिपकार्ट की डिलीवरी कर रहे हैं। अबे मतलब सिचुएशन का मतलब लाइक ये क्या बात है। ठीक है कि मीम वर्ल्ड में तो ऐसा हो सकता है, हकीकत में आई डोंट थिंक सो ऐसा होगा, बट क्या कहा जा सकता है, मीम वर्ल्ड में तो गाइस कुछ भी हो जाता। बात तो सही है। भाई समझना, मुझे बैठने देना आगे यार। भाई यार तुम मुझे बैठने दे यार। भाई यार मेरा पीछे जी घबराता यार। भाई मैं आगे बैठता हूँ यार। मैं आगे बैठूंगा भाई यार, प्लीज यार मत लड़ाओ यार, कोई भी बैठ जाओ यार पीछे यार। भाई मेरे को नहीं अच्छा लगता। अरे यार कोई भी बैठ जाओ। ये कौन है? ये मेरी फ्रेंड है। अबे कोई तो आगे आ जाओ।
मैं नहीं आ रहा, मेरे को पीछे ठीक हो रहा है। हाँ आगे जी घबराता है मेरा। अबे यार मैं आ जाती हूँ आगे। वो लग गए इसलिए कहते हैं होश में जोश में होश नहीं खोनी चाहिए बे, कहावत ही भूलने लगे रे। बट द जोक्स अपार्ट, अबे ये तो ये चलता है बे, इट्स लाइक चलता है, लेकिन बाद में गजब बेइज्जती हो गई बे। इसीलिए कहते हैं एक बंदे को आगे एडजस्ट कर लेना चाहिए, दोनों अगर एक ही सिचुएशन में जाएंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो बेटर है try to adjust the situation so that deal हो सके सिचुएशन से in a positivity, otherwise it will become negative, clean, bold. But the jokes about meme is very relatable. Also को jokes बता रहा हूँ कि meme कितना relatable है, for the meme is okay. अरे मैं क्या बताऊं मैं क्या बताऊं। बात बिल्कुल सही है, ऐसा मेरे साथ हुआ था। ये मुझे याद है, मेरे यूनिवर्सिटी के टाइम पे गज हुआ था, एक एग्जाम था, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैं बस अब सोच रहा था क्या लिखूं एंड मैं क्रिएटिविटी थी तो कुछ भी रैंडमली लिख रहा था। आज पीछे से एक बंदा, भाई बता दे। अबे यार मतलब गजब है यार। मैं कह रहा हूँ, मैं मन में सोच रहा हूँ मेरे खुद ही समझ आ रहा है मैं क्या लिखूं यहाँ पे। जो पढ़ा था वो तो आया नहीं, कुछ और ही आ गया। एंड टीचर भी देख रहा क्या बुक कुछ रिएक्शन देगा कि नहीं, एंड मैंने रिएक्शन दिया। टीचर ने उसी टाइम मुझे पकड़ लिया। मैं कहा सर जी वो सिर्फ पेन मांग रहा था, पेन दे रहा था, पेन के चक्कर में मुझे बोला भाई मुझे भी नहीं आता। तो कह रहा है तो सोच के क्या लिख रहा है। मैं कहा कुछ तो लिखूंगा ही पेपर में, खाली थोड़ी छोड़ के आ जाऊंगा, फिर तो 0 मिल जाएगा। अरे कम से कम टीचर ये तो देखेगा कुछ लिखा है बंदे ने, आधा पौना नंबर कुछ तो देगा। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो द मीम इज वेरी रिलेटेबल। अब जो डॉक्टर में आपके साथ ये हुआ है कि नहीं, मेरे साथ हुआ है, सो आई शेयर माय एक्सपीरियंस। तो द मीम इज ओके। ये होता है गाइस जब हमें इनसिक्योरिटी होती है कि अभी भूख लग रही है एंड मतलब रात के टाइम भूख लग रही हो एंड अगर सामने अगर कोई बैठे हो वहां पे या मतलब सो रहे हो सब एंड हमें भूख लग रही है, हमें लगे यार अब क्या ऐसे खोले पैकेट को, तो ऐसे ढंग से खोला है कि मतलब पता ही ना किसी को चले कि पैकेट खुला है, चुपचाप कंज्यूम करके सो गए। तो अगर रात को किसी को भूख लगती है तो दे कैन ट्राई दिस ट्रिक, बट दिस ट्रिक इज वेरी बहुत भी कॉलेज। मैं तो गाइस रात को मेरे तो शेड्यूल ही बिगड़ रहे, तो मैं तो रात को जगह रहते वो जो उसके बाद तो या मैंने तो कभी ये चीज ट्राई नहीं की है। अगर आपने ट्राई किया तो कमेंट बॉक्स में जो बताना। तो द मीम फॉर मी इज ओके। या दिस इज वेरी रिलेटेबल। आजकल तो ऐसे ही चलता है क्योंकि इंस्टाग्राम रील्स जब से आई है तो सबसे सबको होना है वायरल ताकि मिले रेवेन्यू, सबको होना है फेमस, इसलिए करते हैं चाहे ब्राइडल एंट्री हो चाहे कहीं भी हो करते रहो। But the jokes about meme is 1000% relatable and अब जो गुड से बताना आपने से कुछ देखा कि नहीं, मैंने तो देखा है। तो वैसे मैंने भी रील्स में देखा है, हकीकत में तो इतना नहीं ज्यादा डांस देखा, मतलब जैसे रील्स में दिखाते हैं वैसा तो हकीकत में मैंने एटलीस्ट नहीं देखा, क्योंकि मुझे अपनी बड़ी बहन की शादी देखी थी और वो भी देखी थी शादी, तो इट वाज नॉट दैट काइंड ऑफ, इतना तो नहीं था, बट ये अगर है तो ओके। सो द मीम इज ओके। क्या आप बता सकते हैं कि आप गाड़ियों के पीछे क्यों भागते हैं? ये तो नहीं पता भैया, हमको पापा चाचा लोग सब भागते हैं तो हम भी भागने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ प्रथा है। तो बिल्कुल सही है, क्या पता ये
सदियों से चला रहा है, तो नो फॉर इट maybe it could be a evolution or it could be a what we call it a habit, evolutionary habit। तो ठीक है यार, अब आप बोलोगे इतने भारी भारी शब्द में बट जोक सपाट, या मे बी ऐसा हो सकता है क्योंकि एवोल्यूशन ही उनका ऐसा हुआ, तो इसीलिए शायद वो भागते हुए ऐसे, बट जोक सपाट में टेक्निकली एज वेल एंड साइकोलॉजिकली एज वेल रिलेटेबल टू द वर्ल्ड। अगर साइंटिफिकली सोचा जाए तो एवोल्यूशन तो ऐसे ही हुआ है यार, हमारा भी मतलब मंकीज बंदरों से जब हमारा एवोल्यूशन हुआ तो हम सीधे चलने शुरू हो गए, अदरवाइज हम भी ऐसे चलते। तो या इट्स अ काइंड ऑफ एन एवोल्यूशन। तो या द मीम इज ओके। बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ये खाना बना रहे हो या कोई आइटम बॉम्ब बना रहे हो बे? इतने ब्लास्ट, मतलब मैं समझ गया गाइस कि उन्होंने उसमें पटाखे डाले होंगे भाई, लेकिन ये बहुत रिस्की है कंटेंट के लिए, तो इट वेरी वेरी रिस्की मैन। बट क्योंकि गाइस ऐसे खाना नहीं फटता, बट अब रे कितना रिस्क उठाया है, तो रिस्क के लिए तो वाह क्या बात है, रिस्क तो काफी लिया है। वो तो जो सब बात, ये खाना नहीं है, ये तो डेंजरस ऐसे लग रहा है भाई, ये खाना लेके तो मेरी हार्ट अटैक करता है कभी ना फट जाए। मैं डर लग रहा था कि वो नीचे ना वो जो ब्लास्ट हो रहे हैं उसके अंदर पटाखों के, वो नीचे ना चले जाए, अगर नीचे हो जाते तो बहुत दिक्कत हो जाती। बट गैस बंद की तो सेफ्टी का ध्यान रखिए गाइस। ऐसे मीम वर्ल्ड में तो इट इज ओके, बट हकीकत में बहुत ज्यादा रिस्की है, सेफ्टी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो जोक सपाट इस पे पापा की परी का मीम के लिए इन्होंने काफी बड़ा रिस्क उठाया, बट जोक सपाट द मीम इज इन द मीम वर्ल्ड तो वेरी नॉर्मल, बट इन द रियल वर्ल्ड इट इज वेरी वेरी रिस्की। बात तो सही है। So guys, that's it for today for this video। आज की वीडियो में ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।